मेडिटेरेनियन डाइट दुनिया की सबसे स्वस्थ जीवन शैलियों में से एक। लेकिन क्या यह सिर्फ खाने की सूची है या शरीर को अंदर से नया बनाने की प्रक्रिया? अधिकतर लोग सोचते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट मतलब सिर्फ जैतून का तेल और पास्ता, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। 1980 के दशक में ग्रीस और दक्षिणी इटली में दिल की बीमारियां सबसे कम थीं। तब जब आधुनिक दवाएं भी नहीं थी। यह सिर्फ प्लेट में क्या है यह नहीं, बल्कि कैसे और किसके साथ खाया जाता है यह भी उतना ही जरूरी है। इसका आधार है फूल सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। यह डाइट शरीर की पुरानी सूजन को कम करती है, वही सूजन जो डायबिटीज और हार्ट डिजीज की जड़ है। सिर्फ 4 दिनों में आंतों के बैक्टीरिया बदल सकते हैं। यह सोचकर ही हैरानी होती है, यही वह हार्मोन है जिस पर नई वेट लॉस दवाएं आधारित हैं। लेकिन यहाँ यह प्राकृतिक रूप से सक्रिय होता। जरूरी नहीं कि हर चीज ग्रीस से आए, हमारे भारतीय बाजार भी यह जीवन शैली सिखा सकते हैं। यह तो कीटो जितनी कठोर है नहीं पूरी तरह प्रतिबंधात्मक, यह संतुलन सिखाती है। शायद सबसे बड़ी कमी खाने में नहीं, बल्कि साथ बैठकर खाने की आदत में है। मेडिटेरेनियन डाइट एक डाइट नहीं, एक बेहतर जीवन का तरीका प्रस्तुत है इस वीडियो पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी, जिससे मेडिटेरेनियन डाइट को और अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। पहला सवाल यह उठता है कि क्या मेडिटेरेनियन डाइट सिर्फ वजन घटाने के लिए है? नहीं, यह डाइट सिर्फ वजन नहीं घटाती, बल्कि शरीर के अंदर सूजन, हार्मोन असंतुलन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती है। वजन घटना इसका साइड इफेक्ट है, लक्ष्य नहीं। दूसरा अहम सवाल की अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो क्या यह डाइट काम करेगी? यह डाइट बिना भारी एक्सरसाइज के भी लाभ देती है, लेकिन रोजमर्रा की हल्की गतिविधि जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना, घर का काम और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे 15 मिनट तेज चलना, जॉगिंग या रनिंग इसे कोई गुना असरदार बना देती है। अब तीसरा सवाल यह उठता है कि क्या ज्यादा ऑलिव ऑयल खाने से वजन नहीं बढ़ेगा, या फिर रोजाना कितना और कौन सा ऑयल खाना चाहिए? नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल शरीर में फैट स्टोरेज नहीं, बल्कि फैट बर्निंग और हार्मोन बैलेंस को सपोर्ट करता है। अगर मात्रा सही हो इसकी, रोजाना 5 मिलीलीटर या एक छोटी चम्मच ही ले। इसे सिर्फ ड्रेसिंग टॉपिंग में ही उसे करे। मूंगफली और सरसों तेल का बहुत ही कम मात्रा में फ्राइंग के लिए उपयोग करे। चौथा सवाल मेरा कि क्या आंतों का स्वास्थ्य सच में डायबिटीज और मोटापे से जुड़ा है? इसमें दही या योगर्ट की भूमिका क्या है? बिल्कुल, खराब गेट बैक्टीरिया इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जबकि मेडिटेरेनियन डाइट अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर ब्लड शुगर और भूख दोनों को नियंत्रित करती है। दही योगर्ट सीमित मात्रा में सहायक भोजन होता है। यह आंतों के अच्छे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक बढ़ाकर सूजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस काम करता है। सादा बिना चीनी फैट और प्रोटीन फोर्टिफाइड दही ही उपयुक्त माना जाता है। इसे हफ्ते में 3-5 बार दोपहर के भोजन के साथ लेना सबसे बेहतर। अब यह GLP-1 हार्मोन को बढ़ाती है जो भूख कम करता है और इंसुलिन बढ़ाता है बिना साइड इफेक्ट के। छठवां सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भारत में रहते हुए मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करना संभव है? पूरी तरह संभव है। दालें, सब्जियां, मूंगफली, सरसों, ऑलिव ऑयल का सही इस्तेमाल, यह सभी मेडिटेरेनियन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। सातवां सवाल ये दिमाग में आता है कि क्या यह मेडिटेरेनियन डाइट बहुत महंगी नहीं है? नहीं, सबसे सस्ते और सबसे शक्तिशाली खाद्य दालें, बीन्स, सब्जियां इसी डाइट का आधार है। महंगा सिर्फ मिथ है। आठवां सवाल यहाँ पर यह है कि कीटो डाइट या वीगन डाइट की तुलना में मेडिटेरेनियन डाइट क्यों बेहतर मानी जाती है? क्योंकि मेडिटेरेनियन डाइट पोषण में संतुलित जीवन शैली है, सिर्फ डाइट नहीं, और लंबे समय तक अपनाने योग्य और सामाजिक रूप से आसान है। इसमें सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, ऑलिव ऑयल प्रमुख हैं, और मिश्री की जगह आप अखरोट, बादाम, चिया सीड्स, अलसी सीड्स ले सकते हैं। शरीर को विटामिन, आयरन, प्रोटीन की कमी भी नहीं होती है। यह सूजन कम करके हार्मोन और गट हेल्थ सुधारती है। कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम और फैट बहुत कम ज्यादा लिया जाता है। यह शरीर को कीटोसिस में ले जाकर तेजी से वजन घटाती है। शुरुआत में असर दिखता है, पर लंबे समय तक पालन कठिन होता है। फाइबर और कुछ विटामिन की कमी का जोखिम रहता है। वीगन डाइट में सभी पशु उत्पाद पूरी तरह बंद होते। यह पौधों पर आधारित, फाइबर से भरपूर और पर्यावरण के लिए अच्छी है। डायबिटीज और वजन नियंत्रण में मददगार होती है,
लेकिन विटामिन B12, आयरन और प्रोटीन की कमी हो सकती है। नौमान, सवाल ये है कि इस डाइट का असर कितने दिनों में दिखने लगता है? गिट माइक्रोबायोटा में बदलाव 4 से 5 दिनों में, ब्लड शुक्र और ऊर्जा स्तर में 2 से 3 हफ्तों में और बी विजन सूजन में 4 से 6 हफ्तों में बदलाव दिखाने लगता। मेरा 10वां और अंतिम सवाल है कि क्या साथ बैठकर खाना सच में इतना जरूरी है? साथ खाना तनाव कम करता है, हार्मोन संतुलित करता है और खाने को तवा बना देता है। ये मेडिटेरेनियन जीवन शैली का सबसे भूला हुआ हिस्सा है। आप सभी को इसे सुनने के लिए हम दोनों की तरफ से धन्यवाद। यह वीडियो और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? प्रतिक्रिया जरूर दें।